नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल बेसिक गणित पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो बीजगणितीय सरसंख्या होती है, इन्हें हम किस तरह से पढ़ें, किस तरह से याद करें कि यह लंबे समय तक हमें याद रहे। क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिसकी वजह से हम इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं? साथियों, यदि बात करें तो ऐसी कोई खास ट्रिक तो नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आप यहाँ आए हो तो मैं कुछ ऐसे तरीके के बारे में आपको जरूर बताऊंगा जिस तरीके से मैंने इसे याद किया था और करीब 8-9 साल बाद भी मुझे आज यह अच्छी तरह से याद है। साथियों, सबसे पहले मैं इन दो सरसंख्याओं के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इन्हें आपको याद कैसे करना, क्योंकि साथियों सरसंख्या में सबसे पहली सरसंख्या यही होती है। कोई भी आपसे पूछेगा तो पूछेगा a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर का सूत्र बताओ। तो आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पे a + b आपको दिखाई दे रहा है, a - b दिखाई दे रहा है। सीधे से a है तो स्क्वायर है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आपको सीधे यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे प्लस लिखना है, b है और स्क्वायर इसके घात में है, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर a है और इसके घात में स्क्वायर है तो हम a स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर b है, इसके घात में स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर दिए। ठीक है साथियों, उसी तरह पे यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर है। साथियों, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो हम पहले क्या कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि b के भी स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर हो गया। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो इन दोनों में कुछ तो अंतर होगा, तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, प्लस के 2ab। ठीक है साथियों, और यहाँ पे माइनस के 2ab। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर है तो हम क्या कर दिए, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के 2ab। तो चलिए हम इसका सूत्र देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर तो होल स्क्वायर था, आपको दिखाई दे रहा होगा, a - b, फिर उसके बाद है कोष्टक लगा हुआ, उसके पूरे की स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे a - b तो है लेकिन दोनों के अलग अलग स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करते हैं a - b है तो एट जीज हम a - b लिख लेते हैं। जैसा लिखा है वैसा हम a - b को लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, और यहाँ पर जब a - b लिख लिए तो हम इसे एक कोष्टक में a + b को लिख लेते हैं। साथियों, स्क्वायर वाला एक और सरसंख्या होती है, हम उसे भी देख लेते हैं। क्या होता है कि a होता है प्लस के, b होता है प्लस के, c होता है। इन दोनों को जब इन तीनों को जोड़कर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो साथियों क्या करेंगे, a b c इनका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर तो 2 ही जुड़ा था लेकिन यहाँ पे 3 जुड़ गया है, 3-4 राशियां जुड़ गई हैं, तो हमें क्या करना है, पहले का स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस के b आपको दिखाई दे रहा होगा तो b का स्क्वायर, c आपको दिखाई दे रहा है प्लस के c का स्क्वायर, इतना कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब वहां पर क्या था, 2ab था, ab था तो 2ab था, लेकिन अब यहां पर 3 है तो हम पहले तो इन दोनों को लेते हैं, जैसे 2ab, लेकिन a भी तो है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस के 2bc। ठीक है साथियों, अब यहां से b को हटा दीजिए तो क्या बचेंगे, ac बचेंगे। देखिए पहले बार में हमने क्या किया, c को हटाया तो ab बचा तो 2ab किया, अब a को हटा दिया bc बचा तो हमने 2bc किया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम b को हटाएंगे तो क्या बचेगा, ac बचेगा या ca बचेगा, तो वही हम करते हैं कि प्लस के 2ca। साथियों, आपको कहीं कहीं इस प्रकार से भी देखने को मिलेगा, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर प्लस, अब 2 देखिए तीनों में 2 है तो हम 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं तो आपको ये सूत्र ab प्लस bc प्लस ca के रूप में भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो साथियों, इसी के साथ ही जो हमारी स्क्वायर वाली वर्ग वाली सरसंख्याएं थी वो समाप्त होती हैं, और इसी के साथ ही हम क्यूब वाली सरसंख्याएं को भी देख लेते हैं। वो भी काफी सिंपल होती हैं और आप आसानी से उसे भी याद कर लोगे, जिसमें पहले सूत्र जैसे a + b का होल स्क्वायर था, a - b का होल स्क्वायर था,
उसी प्रकार तो a प्लस बी का होल क्यूब हो सकता है, a माइनस बी का होल क्यूब हो सकता है। तो वो कैसे हम याद करेंगे? जैसे मान लीजिए a प्लस बी का क्या है, होल क्यूब है यहाँ पर, और a माइनस बी का होल क्यूब है। ठीक है साथियों, यहां पर है। तो देखिए जैसे मैंने वहां आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर क्या किए, a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहां पर a का क्यूब प्लस के b का क्यूब प्लस के 2ab वहां किए थे, आपको याद होगा वहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किए थे। तो यहां पे क्या करेंगे 3ab, लेकिन यहां पर एक स्टेप और बढ़ जाता है, क्या कि यहां पर a प्लस b हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, पहले a का क्यूब प्लस के b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यहां पर जो यहां पर a प्लस बी है डायरेक्ट यहां पे उतार देते हैं गुणे में करके। साथियों आप देख सकते हैं कि जब यहाँ प्लस में है तो ए सब प्लस में है, लेकिन जब यहाँ माइनस है तो ए क्यूब तो प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। देखिए जैसे कि ए क्यूब, ठीक है, अब बी है तो माइनस के बी क्यूब, लेकिन वहां पे जो स्क्वायर था वहां तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम पढ़े थे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि क्यूब वाला है और क्यूब वाले में माइनस बाहर आ जाती है। ये जब आप घातांक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस चिन्हों का अंतर है। मैंने आपको दो सरसंख्याओं को इसलिए एक साथ बताया ताकि आप उनके अंतर को भी जान सको और ताकि आप उन्हें कभी भूल भी ना सको, इसमें उसमें ना कर सको। इस प्रकार के सरसंख्या देखिए तो आपको कैसे इसे प्रसार करना है और क्या करना है, कैसे याद करना है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए जब आपको a क्यूब प्लस के b क्यूब दोनों साथ दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एक कोष्टक में a प्लस b लिखना है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है? प्लस है तो प्लस के b, और जब a क्यूब माइनस के b क्यूब आपको दिखे तो क्या करना है, जब माइनस है तो आपको क्या लिखना है, इसमें a माइनस b लिखना है। ठीक है, अब ऊपर वाला देखते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर, मैंने a प्लस b तो लिख दिया, लेकिन ये तो अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, तो आगे तो कुछ होगा, तो क्या होगा वही चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस के बी स्क्वायर होता है, अब माइनस के ए बी होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए यहां पे होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक है साथियों, अब देखिए, अब समझिए यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी एक कोष्टक में कर दिया। अब यहाँ पे ए क्यूब था, यहाँ पे माइनस के बी क्यूब था, तो मैंने क्या कर दिया, ए माइनस बी। उसके बाद वाला देखिए, एक्चुअली में देखिए सब सेम ही है लेकिन बस चिन्हों का अंतर है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर किया प्लस के बी स्क्वायर किया, अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आपको ध्यान रखना है, जब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछे तो आपको एक माइनस आएगा, लेकिन कौन आएगा, ए बी वाला माइनस होगा। ठीक है साथियों, सब प्लस में होगा, बस ए बी वाला माइनस होगा। और जब आपको ए क्यूब माइनस के बी क्यूब पूछे तो माइनस पहले में ही आ जाएगा, ए माइनस बी, यानी कि कोष्टक में ही माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी, और बकिया सब क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।